हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइली सी क्लासेस में मुस्कान सिंगल आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस आज का टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट राइट नाउ इट इज़ कि हम लोग हमारी सीए फाइनल की क्लासेस कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। अभी जो जिन लोगों ने अक्टूबर के जो सेशन था उसके अंदर क्या किया होगा, अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन की होगी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कम इन ऑल ऑफ देम mind is ki how and when we started our say final classes. So guys, in this video I will tell you about कि आप लोगों को कब अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने चाहिए एंड क्या करना चाहिए। द पूरी स्ट्रेटजी आई विल डिफाइन यू देयर। सो गाइज, अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू the satisfactory answer. So guys, as you know ki I am also a finance student and I am passionate about teaching. That's why I make some videos on law, audit, EIS, SM, so that जो intermediate student है they found a platform where he can learn about all these things. So I just started making some videos to fulfill my passion about teaching. So I just try to present myself in front of you. Hope so guys, if you likes my video then give a thumbs up. That's very much support me. Your thumbs up, your supports, your likes, that I can't define my feeling when I see you give me thumbs ups, your comments. It's really amazing feeling when I receive your comments, your suggestions, and you ask me about your doubts. It's a really amazing for me, amazing feeling for me. So guys, right now अभी 11 बज रहे हैं रात के, but I have to पोस्ट अप वीडियो बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है, मैं एक्टिवेट नहीं रह पाती अपने चैनल पे। दैट्स वाई स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते कि मैम हमें इस पॉइंट पे वीडियोस बना दो, बट आई एम नॉट एबल टू मेक ऑन वीडियो ऑन दैट particular topics. I'm sorry guys, but after my exam I will definitely post you for all the detailed course available on my channel so that you can easily complete your course with 100% coverage. And now guys, the first point is about our the video is like how and when we started our सी फाइनल क्लासेस. सो जिन लोगों ने अक्टूबर के अंदर क्लास ज्वाइन की होगी, गाइस मेरा पर्सनली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ take immediately your CA final classes. Don't wait for 6 months, 2 months, 3 months, 4 months. It's totally wasting of time. You know, हमारा आर्टिकल का शेड्यूल होता है वो ऑलरेडी इतना बिजी होता है कि हमें हमारी स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता. तो आई मस्ट रिकमेंडेड यू कि हैंड टू हैंड आप अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए. आपने अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया एंड नाउ अभी नवंबर चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड गाइस, पर्सनली बोल रही हूँ मैं आपको, आप लोग आके मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि सी फाइनल का सिलेबस इतना वाइड है, आपको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. आप क्लासेस लोगे, एक क्लास के अंदर 2-3 महीने निकल जाते हैं. टोटल 8 सब्जेक्ट है, उनको रिवाइज करना गाइस, टू मच बर्डन. यू फील टू मच बर्डन विद आर्टिकलशिप. यार हम कैसे करेंगे, कैसे होगा. मैं पर्सनली एज अ फ्रेंड आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, अदरवाइज रेस्ट इज़ योर चॉइस. आई एम नॉट गिविंग यू ऑन प्रेशर you have to take classes right now and all that thing. No, I am just giving you like you can say कि as a friend आई गिव यू एडवाइस, सो दैट जो गलतियाँ मैंने करी या जो वो गलतियाँ आप लोग मत करो, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ. आप लोग क्या करना, अभी से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो. FR होता है, ठीक है, FR अभी थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है, उसके अंदर काफ़ी इमीडिएट चेंजेस आते रहते हैं, बट यू कैन ईजिली कवर ऑल दैट चेंजेस एंड ईजिली आपका हो जाएगा. FR, SFM, कोस्टिंग, वो ये 3 सब्जेक्ट्स आप अभी से लेना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है, अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आती हैं, जिससे क्या होता है आपके पास उसको रिवीजन करने का, आप एक बार कंप्लीट कर लोगे इस चैप्टर को एंड उसके बाद आपको रिवीजन करने में ईजी होगा. बार बार उस चैप्टर को क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर को रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. अगर अभी आप 6 मंथ के अंदर ये 3
जो सब्जेक्ट्स है वो कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम बच जाएगा अनदर सब्जेक्ट को देने के लिए। एक बार आप इन 3 सब्जेक्ट को कवर कर लोगे तो आपके पास टाइम बचेगा कि हाँ ठीक है, हमारे 3 सब्जेक्ट्स तो कवर है, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, अभी भी हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लाइक किसी का रैंक लाने का है कि नहीं मुझे तो सी फाइनल में रैंक चाहिए, किसी का होता है कि नहीं नहीं बस मैं तो सिर्फ पास हो जाऊँ वही काफ़ी होता है। लाइक हर एक के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, तो यू कैन give your efforts, much more efforts, so that you can achieve your target. So from like you not to postpone your plan to next day, you have to start from today. Like I have to do from today and I will and I win. Okay, so guys आपको क्या करना है, अभी जो आपके लिस्ट वोलेटाइल सब्जेक्ट होते हैं लाइक FR, कोस्ट एंड SFM, आप ये 3 सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट में कर सकते हैं। लाइक ऑडिट तो आप अगर अपने आर्टिकलशिप में हो तो आपको टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट है, स्टैट ऑडिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स आपको करने को मिलेंगी। तो आप उसके साथ साथ भी जैसे जैसे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, अपना जो ऑडिट का सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर सकते हो। लाइक आपने किसी कोई बैंक ऑडिट की तो बैंक ऑडिट करने से पहले आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाएगा, एंड उसके बाद जो आपकी अपना मॉड्यूल खोलो उसके अंदर बैंक ऑडिट का पूरा टॉपिक है वो उसको कवर कर लो। इस तरह से आपका ऑडिट भी कवर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ जो हमने प्रैक्टिकल में सीखा वो हमारी थ्योरेटिकल लाइफ में है और इसको हम एग्ज़ाम से ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बिगेस्ट चांस यू कैन कवर इट लाइक ऑल दिस थिंग। सो गाइज अभी तो आपको इतना करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको कवर करते चलिए। तो ये क्या होगा, आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बन जाएगी और आप क्या करोगे, अपने जो होगा वो सब कर पाएंगे। अब बात आती है कि हम टीचर्स कैसे सेलेक्ट करें, लाइक हम कौन से सर की क्लासेस कब लें। अभी जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कि हम कौन सी टीचर की क्लासेस ले, हम कैसे बेस्ट टीचर सेलेक्ट करें। लाइक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप क्या कर सकते हो, अपने सीनियर्स की एडवाइस ले सकते हो कि उन जो आपके ऑफिस के अंदर जो अनदर आर्टिकल्स आपके सीनियर्स हैं आप उनसे जाकर डिस्कस कीजिए कि भैया या फिर दीदी या फिर सर मैम वट एवर यू कॉल तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि अपने कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस है, कौन से सर से ली थी। आपको मोस्ट ऑफली स्टूडेंट ऐसे बोलते सुनाई देंगे कि जो आपके सीनियर है वो बोलेंगे अरे अभी क्या क्लासेस लेनी है, अभी तो तुम आए हो, अभी बहुत टाइम है। प्लीज़ 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 डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस थिंग्स कि अभी तो बहुत टाइम है, प्लीज़ 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 आई मस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फोकस ऑन ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि ये टाइम कब चला जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आफ्टर दैट यू विल रिमेन विद रिग्रेट। सो इफ़ यू डोंट वांट टू lapse with regret, then you have to start a study from now so that you can cover your whole the syllabus and you can achieve your target by गिविंग योर अफोर्ड फ्रॉम टूडे। सो गाइज आप लोगों को क्या करना है, अभी आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लिस्ट वोलेटाइल है उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है। लाइक SFM, कोस्ट, FR, ये जो भी सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा लिस्ट वोलेटाइल होते हैं, आप इनको अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। DT एंड IDT आई मस्ट रिकमेंडेड यू टू एट द लास्ट एंड, जब आपके एग्ज़ाम का लाइक 7 to 8 मंथ रह जाते हैं, लाइक 8 मंथ, तो तब आप उनको कवर कीजिएगा। तब जो DT के अंदर आपका जो लाइक जो फिनांस एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कि आपके अटैम्प्ट के अंदर कौन सा फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस लीजिएगा। एंड IDT की क्लासेस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जो लेटेस्ट अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो अब उनको वहाँ एग्ज़ाम से 8 to 9 मंथ पहले आप उनको कवर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक ऑडिट लॉ एंड सम ऑडिट लॉ। उसके बाद हमारे पास एक और सब्जेक्ट बचता है ओपन बुक एग्ज़ाम। सो गाइस अभी जो ऑडिट है और लो है, ऑडिट आपको मैं बता चुकी कि आप क्या कर सकते हो, अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ उसको कवर कर सकते हैं और फिर आप किसी भी सर का फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिएगा या फुल बैच ले लीजिएगा या फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो हो जाएगा वो आपसे, आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लो गाइस मैं पर्सनली रिकमेंडेड करती हूँ मनीष भंडारी सर, उनसे बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक बेस्ट सर्विस आपको देखने को मिलेंगी और मैं भी उनसे लिया है, तो मैं रिकमेंडेड यू कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ विद दैम। लाइक वो आपको कोई हंसाएंगे नहीं, कोई जोक नहीं मारेंगे, कोई गाने नहीं चलाएंगे, वो ऐसा सब नहीं करेंगे, बट वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी देंगे। लोग बोलते हैं उनके लेक्चर्स आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए, गाइज बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू
टेक क्लासेस फ्रॉम देम, यू मस्ट इन्जॉय देम। मतलब बहुत मज़ा आने वाला आपको। वो क्या भारी समझाते हैं, लाइक एक लेवल अप का कॉन्सेप्ट है, वो आपका सारा क्लियर करा देंगे एंड यू डेफिनेटली इन्जॉय देयर कॉन्सेप्ट्स। सो आई विल रिकमेंडेड यू टू जॉइन देम। रेस्ट इज़ योर चॉइस, यू वॉन्ट यू कैन गो विद अनदर फैकल्टीज, दैट्स योर चॉइस। एंड उसके बाद हमारे पास ओपन बुक एग्ज़ाम आता है गाइस। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ओपन बुक एग्ज़ाम चूज़ करना है, लाइक ठीक है। और इसकी भी वीडियो आपको जो भी चूज़ करो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना। लाइक आप टैक्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन, एफआर के अंदर इंटरेस्टेड है तो एफआर वाला जो पॉइंट है आपको वो चूज़ करना चाहिए। एंड मैनी मोर सब्जेक्ट, लाइक इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक वाला तो आपका लॉ के अंदर लाइक 60 to 70% है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद उसमें अंदर कुछ केस स्टडीज़, केस लॉज रहते हैं जिनकी वीडियोस भी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी अपलोडेड मिल जाएंगी। बट फिर भी आप क्लासेस लेना चाहे तो आप इनको क्लासेस लेकर कवर कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ माई advice for you. Started study from tomorrow. Started study from today. Tomorrow is never come. कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज से ही करो। यू कैन, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना ही होगा। सो गाइज अपना टारगेट अचीव करना है तो प्लीज़ 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 स्टडी आज से स्टार्ट करो। अभी कल से क्लासेस ऑर्डर कर लो जो भी आपको सूटेबल लगे, कि मुझे लॉ की क्लासेस, एफआर की, कोस्ट की, एसएम की, तीनों में से जिस भी क्लासेस आप चूज़ करना चाहते हो वो आप कर लो। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा। और देख लेना गाइस, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलने आओगे। और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे थैंक यू बोलने आना अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट मिला हो तो। ओके गाइस, सो इट्स माय पर्सनली रिकमेंडेशन टू यू। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस लेफ्ट रह जाते हैं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन दैट क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एट माई बेस्ट। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज यू कैन ऑल्सो join me on Telegram. You can also join me on Instagram, Smiley C Classes. So you can join me there also and I will provide you link in the description box. And please like, share, subscribe, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है मेरी वीडियो। और इससे बेटर क्या होगा कि मेरी वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल आ रही है। तो बस आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, सो दैट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, उनकी हेल्प करना, लाइक बिलीव इन शेयरिंग हैप्पीनेस, यू नो। सो क्या पता कब मेरी वीडियो किसी की काम आ जाए और किसी कि मेरी वीडियो सुनने के बाद कुछ भी थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आएगा तो आई फील हैप्पी, आई फील सेटिस्फैक्शन कि हाँ चलो यार किसी के काम तो आए हम। सो लाइक दिस, ठीक है। जस्ट आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, यू नो, ठीक है। होते हैं सबके अपने अपने शौक, और कोई भी इशू हो तो यू कैन शेयर विद मी। ओके गाइस, स्टे हैप्पी, ऑलवेज 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 हैप्पी। एंड आज का किया हुआ हार्ड वर्क आपको कुछ दिनों बाद दिखेगा, आपकी सक्सेस बन के शोर मचाएगा। सो गाइज मस्ट 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 ओके एवरीवन, ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हेल्थी, कीप स्माइल ऑलवेज, बाय बाय।